हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे। जो आपकी यूनिट चल रही है थर्ड, उसमें एक टॉपिक है प्लांट लेआउट। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में भी मेंशन कर दिया था, प्लांट लेआउट ये एक टॉपिक है जो मैंने आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पढ़ाया हुआ है। तो आपको समझने में आसानी होगी इस वाली यूनिट में और इस सेमेस्टर में कि प्लांट लेआउट क्या होता है। लेआउट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लेआउट का मतलब होता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटीज। क्या होता है कि किस तरीके से अरेंजमेंट करें हम फैसिलिटीज का, वो होता है आपका लेआउट। प्लांट लेआउट क्या हुआ? प्लांट लेआउट हुआ आपका एक तरीके से, जब ये अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटीज हुआ लेआउट, तो प्लांट लेआउट क्या होगा? ये रेफर करेगा आपके अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी और आपका जो इक्विपमेंट है, जो संयंत्र है, उसका अरेंजमेंट, और आपकी अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज जैसे कि आपकी हो गई सच एज रिसीविंग हो गई, शिपिंग हो गई, शिपिंग डिपार्टमेंट्स, और आपके टूल रूम हो गए, मेंटेनेंस रूम, और एम्प्लॉयज़ की एमिनिटीज फॉर द पर्पस ऑफ achieving the quickest and smoothest production at lower cost, या फिर क्या कह सकते हैं, at least cost। ठीक है, ये हुआ आपका प्लांट लेआउट। ठीक, तो प्लांट लेआउट जो है वो डील करता है आपके बेसिकली जो अरेंजमेंट होगा आपके फिजिकल फैसिलिटीज़ का और मेन पावर का, जो कि रिक्वायर्ड होता है मैन्युफैक्चर करने में प्रोडक्ट को और परफॉर्म करने में किसी सर्विस को। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्लांट लेआउट। फिर उसके अलावा इसकी एक डेफिनेशन दी थी कीथ गुबलानी ने। वो बोल रहे थे कि जो प्लांट लेआउट है ये डील करता है आपके अरेंजमेंट से फिजिकल फैसिलिटीज़ के और मैन पावर के, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में और परफॉर्म करने के लिए कोई भी सर्विस। ठीक है, तो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग प्लांट लेआउट। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं आपके प्लांट लेआउट के। एक ऑब्जेक्टिव आपका निकल कर आता है इंटीग्रेट द प्रोडक्शन सेंटर। ये क्या हो गया? जो गुड लेआउट इंटीग्रेट्स होता है प्रोडक्शन सेंटर, कौन से हो गए आपके? जो आपके मैन हो गए, मटेरियल्स हो गए, और आपके मशीन्स हो गए। ठीक है ना, इनको इस लॉजिकल वे में और बैलेंस और इफेक्टिव प्रोडक्शन यूनिट में करना ये परमिट करता है जो आपके अरेंजमेंट हैं इक्विपमेंट के, जिससे प्रोवाइड कर सके ग्रेटर यूटिलाइजेशन। ठीक है ना, उसके अलावा जो आपका गुड लेआउट होगा वो मिनिमाइज करेगा जो भी आपके प्रोडक्शन में डीले हो रहा होगा उसको। उसके अलावा रिड्यूस करेगा कंजेशन को और एक अलाउ करेगा स्मूथ और आपका कंटिन्यूस फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। उसके अलावा ये हेल्प करता है इंक्रीज करने में जो आउटपुट होते हैं, शॉर्टनिंग करके मैन्युफैक्चरिंग टाइम को। ठीक है ना, ये हुआ। उसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका, ये रिड्यूस करता है मटेरियल हैंडलिंग को। इसमें कैसे?
जो इक्विपमेंट है वो अरेंज होते हैं आपके इस मैनर में, वो अरेंज होंगे कि वो जिससे मिनिमाइज हो सके मटेरियल हैंडलिंग और आपका ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका इसी में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल सोर्सेस, अवेलेबल स्पेस, जितना आपके पास स्पेस अवेलेबल है उसका इफेक्टिव वे में यूटिलाइजेशन हो, यानी कि लेआउट डिटरमाइन करेगा जो लोकेशन होगा डिपार्टमेंट्स का, प्रोडक्शन सेंटर का, जिससे जो प्रॉक्सिमिटी है एक दूसरे की और वेरियस सर्विसेज की, हैंस जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो आपके अवेलेबल स्पेस का। मोर ओवर क्या है, जो गुड लेआउट यूटिलाइज करता है, जो एक अच्छा लेआउट है वो यूटिलाइज करेगा स्पेस को, चाहे वो आपके हॉरिजॉन्टल में हो या आपके वर्टिकल एरिया में हो, एक बेस्ट पॉसिबल मैनर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका वर्कर कन्वीनियंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। ये क्या है कि हर कोई चाहता है कि वो कार्य करे एक प्लीजेंट और क्लीन इन्वायरमेंट में, तो ये क्या रिड्यूस करता है प्लांट लेआउट एग्जेसिव नॉइस को। ठीक है, और सेफ्टी हो गई फैक्टर्स के रिगार्डिंग, और जो कंसीडर्ड किया जाता है जब भी आप प्लान करते हैं किसी लेआउट को। फर्दर अटेंशन में इस तरीके के आइटम जो होते हैं वो कन्वीनियंट होते हैं वर्किंग टेम्परेचर के रिगार्डिंग, एक प्रॉपर वेंटिलेशन है, लाइट रिमूवल हो रहा है, और मॉइस्चर और डर्ट और सेफ्टी जो कि एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रमोट करने में वर्कर का जॉब सेटिस्फैक्शन। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, जो गुड लेआउट है वो क्या होगा, वो अडेप्टेबल होगा पॉसिबल चेंजेस में, प्लांट के प्रोडक्शन प्रोग्राम्स, चाहे वो चेंजेस हो आपके प्रोडक्ट डिज़ाइन में, चेंजेस हो आपके रिक्वायर्ड आउटपुट में, सिंस ये चेंजेस जो हैं ये नेसेसिटेट होते हैं, रीअरेंजमेंट होते हैं इक्विपमेंट का, और एक्सपेंशन होते हैं प्लांट के फैसिलिटीज़ का। ठीक है, फिर एक ये भी होता है आपका क्विक डिस्पोजल ऑफ वर्क। ये क्या है, जो अच्छा लेआउट है वो अलाउ करेगा एक तरीके से क्विक डिस्पोजल ऑफ वर्क, जल्दी जल्दी फटाफट से डिस्पोजल हो रहा है वर्क का, और जिसमें क्या है मिनिमम वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है प्रोडक्शन में, मतलब प्रोडक्शन होने में बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं हो रही है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है, एक स्मूथ रनिंग तरीके से बिजनेस ऑपरेशन चल रहा है, तो क्या हो गया क्विक डिस्पोजल ऑफ वर्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका अवॉइड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, यानी कि ये क्या है, ये प्रोवाइड करता है एडिक्वेट स्पेस को मूवमेंट के रिगार्डिंग मैन के मटेरियल के, और बाय प्रॉपर अरेंजमेंट से स्टोरेज के लिए एक जो अच्छा इन्वायरमेंट है वो हेल्प करता है जो आपके मिनिमाइज एक्सीडेंट्स है, मतलब एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करेगा, एलिमिनेट करेगा जो आपके फिज़िकल एफर्ट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं आपके ऑपरेटिव वर्कर्स के लिए, और मेंटेनेंस करेगा डिसेंसी को और एक तरीके से ऑर्डर लाइननेस जो होती है इनसाइड द प्लांट एरिया। ये हुए आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट। तो स्टूडेंट्स बेसिकली प्लांट लेआउट क्या है, प्लांट लेआउट एक तरीके से अरेंजमेंट है लोकेशन का, प्रोडक्शन के, मशीनरी के, वर्क सेंटर के और फैसिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ का। उसके अलावा इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके एलोकेशन ऑफ स्पेस, अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट इस मैनर में कि जिससे आपका ओवरऑल ऑपरेशंस जो की कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज की जा सके। तो ये सारा था आपका अबाउट प्लांट लेआउट। तो ये प्लांट लेआउट का कंसेप्ट था
और प्लांट लेआउट के ऑब्जेक्टिव्स थी। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम प्लांट लेआउट के प्रिंसिपल को समझेंगे। आज के वीडियो में हम जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या होने वाला है अपने अपकमिंग लेक्चर में। प्रिंसिपल में किस तरीके से, मतलब क्या क्या इसके प्रिंसिपल होते हैं प्लांट लेआउट के। एक तो इसका होता है आपका कि मैक्सिमम करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, उसके अलावा मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन करता है। फ्लेक्सिबिलिटी में कैसे एक तरीके से रैपिडली मॉडिफाइड करता है, जितने भी नए नए चेंजेस आ रहे हैं, सरकमस्टेंसेस चेंज हो रही है, एक पर्टिकुलर अटेंशन देता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, जिससे कि इजी वे टू एक्सेस होता रहे, इजी एक्सेस होता रहे। उसके अलावा मैक्सिमम विजिबिलिटी होती है, मिनिमम डिस्टेंस रहता है, मिनिमम हैंडलिंग रहता है और एफिशिएंट प्रोसेस फ्लो चलती रहती है। और एक तरीके से मिनिमम डिस्कम्फर्ट रहता है, जैसे कि आपकी पुअर लाइटिंग है और जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट हो रही है, हीट हो रही है, नॉइज़ हो रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उनको कम करता है। और ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को, ये इसके प्रिंसिपल्स हुए। तो होप सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ आया होगा प्लांट लेआउट का। ये वाला टॉपिक मैं आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी करवा चुकी हूँ। फर्दर जो वीडियो आएगी उसमें हम इसे और पढ़ेंगे। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया हो। और अब तक के वीडियो में जितना मैंने आपको करवाया है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट में, उसका आप रिवीजन करते रहिए। और ये आपकी 3rd यूनिट चल रही है, तो प्लांट लेआउट है, इसके बाद 1 या 2 टॉपिक और होंगे, बस फिर ये यूनिट फिनिश। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।